नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो प्रश्नोपनिषद के संदर्भ में है। उपनिषद पढ़ने की इच्छा से मैंने पहले प्रश्नोपनिषद पढ़ने की चेष्टा की। इसकी पृष्ठभूमि इस तरह है। युवा ऋषि ऐसे 6 लोग, कवंधी, भार्गव, अश्वलायन, गार्ग्य, सुकेशा और सत्यकाम, सब बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, लेकिन सबके समक्ष कई प्रश्न ऐसे उपस्थित हुए थे जिनके उत्तर उनके पास नहीं थे। सबने एक साथ बैठकर चर्चा की कि इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिला, किनके पास चलें जिससे इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, समाधान हो जाए, और तब हम समाज में जो लोग मिलने हमसे आते हैं और सवाल प्रश्न पूछते हैं उनकी शंकाओं का समाधान कर पाएँ। सबने आपस में विचार कर यही निर्णय लिया कि पिपलाद उस समय के बहुत बड़े महर्षि थे और बहुत विद्वान भी थे। सबने विचार किया कि हम सब उनके पास ही चलते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछकर उनका समाधान लेंगे। सभी गए उनसे मिलने के लिए। पिपलाद के दर्शन हुए। उनसे जब इन्होंने कहा कि हम सब कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, तो पिपलाद ने कहा कि आप यहाँ 1 वर्ष तक आश्रम में रहें, तप करें, स्वाध्याय करें, और 1 वर्ष के पश्चात मैं समक्ष उपस्थित हूँ और प्रश्न पूछें। अगर मैं जानता होऊंगा तो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इतना कह के वह उनका आदेश मिल गया और ये लोग वहाँ रहने के लिए कह दिया गया था। उनको इसकी आज्ञा मिल गई। इसके बाद उपनिषद की कथा शुरू होती है, लेकिन उसके पहले जैसी परंपरा है, हर उपनिषद के पहले एक शांति पाठ की व्यवस्था है, एक परंपरा। इसका शांति पाठ इस प्रकार है, जो थोड़ा अनोखा है। शांति पाठ में इस तरह है: ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिः जगत्राः, स्त्रियंगैस्तुष्ट्वान् सस्तनूभिः व्यासेन देवितं जरायुः। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? व्याख्याकार ने संक्षेप में लिखा है कि जो जिज्ञासु हैं, जो ऋषि के समक्ष अपने अध्ययन के लिए जाते हैं, जिज्ञासाओं की शांति के लिए जाते हैं, वे सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देवताओं, हम सभी अपने कानों से कल्याणकारी मंगलकारी वचन सुने, शब्द सुने, आँखों से मंगलकारी दृश्य देखें, और हमारे शरीर के सारे अंग सुदृढ़ हों, स्थिर हों, मजबूत हों, जिससे आजीवन हम देवताओं की सहायता कर सकें। एक तरफ तो जिज्ञासु ईश्वर से मांग रहे हैं कानों की क्षमता, आँखों की क्षमता और शरीर की क्षमता, दूसरी ओर आश्वासन दे रहे हैं देवताओं को कि हम आपकी सहायता कर सकें। थोड़ा विचित्र सा लगा कि क्या मनुष्य देवताओं की सहायता कर सकता है? क्या मनुष्य में इतनी क्षमता है कि देवताओं को सहायता करने का आश्वासन दे सके? विचार करने से मालूम पड़ा कि इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अनेक दृष्टांत हैं, अनेक कथाएं हैं, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले बड़े बड़े पराक्रमी राजा देवताओं की भी सहायता करते थे। जब दानव युद्ध होता था, संघर्ष होता था, जो संघर्ष चलता ही रहता है प्रकृति में, तब वो देवताओं की सहायता के लिए जाया करते थे। महाभारत में इस तरह का एक बड़ा दृष्टांत है। वह है राजा दुष्यंत ही। दुष्यंत बहुत बड़े राजा थे, पूर्व वंश के बहुत बड़े महाराजा थे, चक्रवर्ती थे, बहुत शक्तिशाली, देखने में उतने ही सुंदर। उनको एक बार देवता इंद्र ने सहायता के लिए बुलवाया था। इंद्र के रथ से पर बैठकर मातली के साथ वो चले गए देवलोक। वहाँ संघर्ष चल रहा था, युद्ध में भाग लिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, उन्हें धन्यवाद भी किया, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें ऐसे फूलों की माला पहनाई जिसके फूल कभी सूखते नहीं थे, मुरझाते नहीं थे। उन्हें तरह तरह के वस्त्र दिए और
अंत में यह कहा मातली को, जो अपने साथ ही थे, कि अब हमारे रथ से महाराज को इनकी राजधानी में, इनकी राजप्रासाद में छोड़ कर आओ। मातली के साथ दुष्यंत चल पड़े। आकाश मार्ग से आते हुए मातली उनको हिमालय के ऊपर से लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज नीचे की ओर देखिए, हम बादल के ऊपर से उड़ रहे हैं, लेकिन नीचे हिमालय का दृश्य कितना सुंदर है। किस तरह श्वेत वर्ण की बर्फ बिछी हुई है चारों तरफ, और ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिख रही है, कितना मनोरम दृश्य है। फिर उन्होंने ये कहा कि इसी हिमालय में मेरू पर्वत पर एक आश्रम है जो दिव्य है, अनूठा है। क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? महाराज ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे, आप ले चलिए। इस तरह मातली ने फिर अपने रथ को उतारा काश्यप ऋषि के आश्रम में। मरीचि नंदन काश्यप देवताओं के पिता हैं, उनके आश्रम में उन्होंने उतारा। दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए, अंदर प्रवेश किया तो देखा कि समक्ष एक छोटा बालक 6-8 साल का वहाँ शेरनी के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी भी बैठी हुई पास में, और ये बालक उन बच्चों को, शावकों को माता के पास नहीं जाने दे रहा है, पकड़ के रखा है, रोक कर रखा है। शेरनी भी गुस्से से देखती तो है, लेकिन साहस नहीं कर पाती है इस बच्चे को कुछ करने की। तो ये देखकर राजा दंग रह जाते हैं कि ये छोटा बालक कैसा साहसी है, कैसा प्रतापी है, जो शेरनी से भी नहीं डरता है, शेरनी ही डरती है इससे। ये कैसा बालक है ये, जो अद्वितीय, अनुपम। लेकिन उनको हृदय में एक तरह का प्रेम भाव उमड़ता है उस बच्चे के लिए। लगता है कि इस बच्चे से मेरा कोई संबंध है, इतना प्रेम क्यों मेरे हृदय में उमड़ रहा है। तब तक ऋषि कन्याएं आ जाती है और कहती है कि ये बालक जो है ये सर्वदमन है। ऋषि इसको बहुत आदर करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उन्होंने इसका संस्कार किया हुआ है, उन्होंने ही उन्हें शिक्षा दी हुई है। ये बहुत बहादुर है। एक सिंह क्या और बड़े बड़े पशुओं को अपने बस में कर लेता है, उनको दौड़ाता रहता है, जंगल पकड़ कर ले आता है, दौड़ाता है, उनके साथ खेलता रहता है, और कोई पशु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये बहुत शक्तिशाली है। तब कुछ आवाज़ होती है तो वैसे उस बच्चे की माता आ जाती है। माता ने पहचान लिया दुष्यंत को, लेकिन ये नहीं पहचान पाते हैं। उसी क्षण में खंड ऋषि, काश्यप ऋषि वहाँ आ जाते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि आओ दुष्यंत, बैठो महाराज। तो धन्य हो गए दुष्यंत उनसे मिलकर। जानते हैं कि इंद्र के पिता हैं, वो धन्य महसूस करते हैं और वहाँ बैठते हैं। और तो काश्यप ऋषि बताते हैं कि ये बालक तो तुम्हारा ही पुत्र है। इसकी माता शकुंतला है, इसके नाना विश्वामित्र हैं, और नानी इसकी मेनका है। इसको मैंने संस्कार दिया है बचपन में ही, जन्म के समय ही। तो ये बहुत बहादुर होगा, बहुत साहसी होगा। तुम आश्चर्यचकित मत हो देखकर। यह इतना शक्तिशाली होगा कि तुमसे बड़ा भी राजा बनेगा ये धरती पर। सातों समुद्र पार तक इसका रथ चलेगा, पहाड़, हवा और जल में भी इसका रथ इस तरह चलेगा जैसे वो सब जगह जमीन पर ही चल रहा, भूमि पर ही चल रहा हो, बिना हिले डुले वो चलता रहेगा। और इतना प्रतापी होगा कि इसकी बराबरी का कोई योद्धा धरती पर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह बालक पूरे विश्व के लोगों का भरण पोषण करेगा, जिसके कारण इसका नाम भरत होगा। आज से इस बालक का नाम भरत हुआ। ऐसा कहकर काश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया। शकुंतला वहाँ थी ही। दुष्यंत जो श्राप के कारण, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भूल गए थे शकुंतला को, उन्होंने त्याग दिया था। उन्हें स्मरण हुआ आया कि शकुंतला से कैसे उनका गांधर्व विवाह हुआ था, और किस तरह उन्होंने श्राप के प्रभाव से वो भूल गए। उन्होंने इन्हें अपने राजधानी से निष्कासित कर दिया था अनादरपूर्वक। उन्होंने क्षमा मांगी शकुंतला से, और बच्चे को प्राप्त कर और अपनी पत्नी को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। इस तरह से मातली ने राजा के जीवन में एक नया रंग भर दिया, एक नया उमंग भर दिया। इस तरह वहाँ से दुष्यंत अपनी राजधानी चले गए। ये कथा इस तरह से है कि महाभारत में कि देवताओं की सहायता धरती पर रहने वाले महाराज चक्रवर्ती राजा करते थे। एक दूसरी और अनोखी घटना है, एक और कथा है विष्णु पुराण की है। उसमें एक मुचकुंद राजा थे, इतने लंबे चौड़े, शरीर विशाल, भव्य काया, प्रतापी, बड़ी बड़ी बाहुएं,
और इतने शक्तिशाली, विश्व विजयी ऐसे राजा थे वो। वैसी परिस्थिति फिर उपस्थित हुई देवताओं और दानवों के बीच में। इंद्र ने उन्हें आमंत्रित किया कि मेरी मदद करिए, आप देवताओं की सहायता कीजिए। मुचकुंद महाराज गए और वहाँ युद्ध हुआ, लंबे समय तक युद्ध चला और अंत में देवता विजयी हुए। मुचकुंद भी थक गए थे, तो इंद्र ने पूछा देवराज ने कि मुचकुंद महाराज, आप तो हमारी सहायता करके आप धन्य हो गए और हम लोग भी धन्य हो गए, आपसे बहुत हम लोग कृतज्ञ हैं। आप मांगे, कोई वरदान मांगे हमसे आप। तो उन्होंने कहा कि वरदान तो क्या मांगूं, हमें बहुत निद्रा आ रही है, बहुत दिन से सो नहीं पाया, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छी तरह सो पाऊँ, निद्रा पूरी कर पाऊँ, लेकिन कोई व्यवधान ना डाले। उन्होंने कहा ये मस्तु, आप जाएँ अपने राज्य में किसी ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर एकांत में अपना सोने का बिछावन डाल दें और सोए वहाँ। और आपको ये वरदान है कि कोई अगर विघ्न डालता है सोने में, तो आप जिसकी ओर क्रोधपूर्वक देख लेंगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर उन्होंने राजा को विदा कर दिया। मुचकुंद राजा आगे अपनी राजधानी में, उन्होंने बता दिया कि मैं थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा, राजकाज जो मंत्रीगण संभालें, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। वो चले गए गुफा में, चुपचाप एकांत में सो गए, चिर निद्रा में सो गए, वर्षों तक सोते रहे वो। यह कथा अन्य लोगों को ज्ञात नहीं थी, लेकिन भगवान विष्णु को ज्ञात थी। जो भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, द्वारका मथुरा और दो शत्रु थे, एक तरफ से जरासंध और दूसरी ओर से काल यवन। दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे और मथुरा राज्य की सेना छोटी थी, दोनों को एक साथ दोनों से युद्ध करना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि युक्तिपूर्वक इस काल यवन से मुक्ति प्राप्त की जाए। उन्हें ध्यान में आया कि बिना युद्ध किए ही कैसे इसको मरवा दें, कैसे खत्म करें इसको। जब युद्ध के लिए तैयार होकर काल यवन आया, कृष्ण अपने वस्त्र में, अंग वस्त्र, पीला वस्त्र वो लहराते हुए भागने लगे आगे आगे। काल यवन पीछे पीछे दौड़ता रहा। उधर भगवान विष्णु पीले वस्त्र में और इधर काले रंग का ये मधुमक्खी जैसा काला, भंवरे जैसा काला ये काल यवन पीछे पीछे दौड़ते हुए खदेड़ रहा था उनको। भगवान कृष्ण भागते भागते गुफा में प्रवेश कर गए, अपने अंग वस्त्र से मुचकुंद महाराज का शरीर ढक दिया और स्वयं एक किनारे में छिपकर खड़े हो गए, जहाँ से देख तो पाए लेकिन दूसरा को नहीं देख न पाए। काल यवन गुस्से में था ही, क्रोध में था ही। तो जैसे ही प्रवेश किया उसने गुफे के अंदर, देखा कि काला वस्त्र पहने व्यक्ति सोया हुआ है। उसे लगा कि भगवान ये कृष्ण ही सोए हुए हैं। उन्होंने चादर देखते ही पीला वस्त्र पाँव से मारा। मुचकुंद का शरीर विशाल था, पाँव पे चोट लगते ही मुचकुंद को क्रोध आ गया। उन्होंने आंखें खोली, देखा सामने कोई काल यवन खड़ा है, दुष्ट खड़ा है। उन्होंने जैसे ही देखा काल यवन जलकर भस्म हो गया। इसके पश्चात वासुदेव बाहर आ गए, निकल कर आए। उन्होंने मुचकुंद को कहा कि महाराज आपकी निद्रा पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, ऐसे दिखते हैं सुंदर प्रभावशाली, चारों तरफ से किरणें निकल रही है, आप कौन हैं, कौन महापुरुष हैं आप। तो वासुदेव ने अपना परिचय दिया। मुचकुंद धन्य भाग्य समझा कि भगवान के दर्शन हो गए। इस युग में मैंने सुना था कि हमें जीवन में कभी भगवान से दर्शन होंगे, आज वो समय पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा कि आपको कोई वरदान चाहिए, आपने मेरा बहुत शत्रु का विनाश कर दिया है, हम सब बहुत आपसे आभारी हैं आपके। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे आप राजा बन जाइए, आप जिस राज्य के हैं वहाँ जाइए राजधानी में और राज कीजिए। मुझको बाहर निकले, गुफा से देखा लोग बहुत छोटे छोटे हैं। उन्होंने कहा अरे हमारे ज़माने में तो लोग बहुत लंबे होते थे, मैं खुद ही बहुत लंबा हूँ स्वयं भी, ये सब छोटे छोटे लोग हैं, कितना परिवर्तन हो गया समाज में, इस पृथ्वी पर। उन्होंने कहा कि ये भगवान हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना, ये छोटे छोटे दिखते हैं, हमें बिल्कुल यहाँ रहने में सुविधा नहीं होगी, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मुझको आप अपने लोक पे ले चलिए, वैकुंठ भेज दीजिए, अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा अगर है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, आप जहाँ चाहें तो आप देवलोक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं। आपको अभी जाना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एवं वस्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुचकुंद ने अपना शरीर छोड़ दिया और स्वयं विष्णु लोक चले गए। ये दो कथाएं हो गई आपकी। तीसरी कथाएं बताता हूँ आपको, कैसे मनुष्य ने देवताओं की सहायता की है। हम सब ने सुना हुआ है दधीची का प्रसंग,
दधीची भी ऐसे ही ऋषि थे, ब्रह्मर्षि, तत्वज्ञानी। एक बार युद्ध में किसी भी तरह से भी देवता शत्रुओं को परास्त नहीं कर पा रहे थे, दानवों को नहीं मार पा रहे थे, तो उन्हें किसी ने ऐसा परामर्श दिया कि अगर दधीची की अस्थि से वज्र बनाएं, उस वज्र से अगर प्रहार करें इस राक्षस पर तो ये मारा जाएगा, ये शत्रु नष्ट हो जाएगा। इंद्र को लगा कि अब ये दधीची से कैसे हड्डी कैसे मांगी जाए उनकी। वो गए, फिर भी संकोच बस उन्होंने पूछा कि ऋषिवर हम एक काम से आए हैं जो बहुत संकट में हम लोग, और इस आपसे ऐसी चीज़ मांगने आ रहे हैं जो मुझे मांगने के लिए मुझे साहस नहीं हो रहा है, मुझे संकोच हो रहा है। ऋषि ने कहा कि ऐसा क्या संकोच है, आप कहें, मेरे पास अगर कोई भी चीज़ उपलब्ध है तो सब आपका है, मैं भी देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्या खड़ी हुई है, युद्ध चल रहा है और राक्षस को हम मार नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा कहा गया है कि आपकी अस्थि से अगर कोई वज्र हम बनाएं, उस वजह से उसकी हत्या हो सकती है, उसका वध हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी शरीर छोड़ देता हूँ, आप हमारी अस्थि निकाल लें और इससे वज्र बनाकर युद्ध पूरा करें, दुष्ट का दमन करें। भगवान महर्षि थे ही विद्वान, बड़े ऋषि, तत्वज्ञानी, उन्होंने बैठकर वहीं ऐसी शरीर ऐसा ही उन्होंने उसी समय बैठकर अपना प्राण छोड़ दिए और शरीर दे दिया इंद्र, देवराज इंद्र को। इंद्र ने उनके शरीर से अस्थियाँ निकाली और उस अस्थियों से वज्र बनाकर युद्ध के लिए चले गए। ऐसे प्रतापी थे दधीची, इन्होंने जीवित रहते हुए ही अपनी अस्थि दान में दे दी थी। ऐसे अनेक उदाहरण मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में हुए हैं, जहाँ लोगों ने देवताओं की सहायता की है। ये तो होगी बात। व्यवसेम देवहितम जदायु हो, उसका अर्थ ये भी होता है, देवहित का अर्थ होता है धर्म का हित, देवहित का अर्थ होता है धर्म की रक्षा, धर्म का में सहयोग करना और धर्म के लिए अपने सारी शक्तियों को दे देना, यही है देवहित, यही है देवों की सहायता। तो अब देखिए इस ज़माने में भी क्या लोग हैं, ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो देवताओं के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अनेक उदाहरण हैं ऐसे। कुछ वर्षों में हम सब ने देखे हैं कैसे गणतंत्र दिवस के समारोह में किस तरह राष्ट्रपति के हाथों लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिनको देखकर आपको लगे नहीं कि कैसे ये उस पद वहाँ पहुँच चुके हैं, उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ इनको उस तरह पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने क्या किया है, अत्यंत साधारण दिखने वाले, अत्यंत निर्धन, अत्यंत साधारण परिस्थिति में उत्पन्न होकर इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, कि उनको सारी तरफ से उनकी सराहना हुई और भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। ऐसे अनेक क्षेत्र में लोग हैं, संगीत में, चिकित्सा विज्ञान में, कला में, अनेक क्षेत्र में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन जन कल्याण के लिए खपा दिया, अपने सारे साधन, अपने सारे प्रयास जन कल्याण के लिए लगा दिया। ऐसे लोग अनेक हैं। ऐसे ही लोग जो हैं जिनके विषय में उपनिषद में यह कहा गया कि ये देवहितम जटायु हो, व्यवसेम देवहितम जटायु हो, यही श्लोक का यही अर्थ हमारी समझ में आया। हमें लगा कि ये जो है, ये जो शांति पाठ है, उसका अर्थ जो मैं समझता हूँ आपसे भी बताऊँ, आपसे भी कहूँ। उपनिषद बहुत महान ग्रंथ है। मनुष्य जाति के लिए अगर जिज्ञासाएँ हैं उनमें, तो उन जिज्ञासों की शांति के लिए ये पराकाष्ठा है। उससे बड़े ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है। वेदों का सारांश है वो। ये प्रश्नोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का एक हिस्सा है। मनुष्य में अपार शक्ति है, अपरिमित शक्ति है। मनुष्य चाहे निर्णय ले, संकल्प शक्ति हो उसमें, तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ कर सकता है। वो समाज के लिए, देश के लिए, कल्याण के लिए, धर्म के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। जो ऐसा सोचते हैं वो कर पाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। उपनिषद हमें इस बात के लिए सजग करता है कि हम क्यों नहीं सोचते, हम सोचें। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने हमें सारी शक्तियाँ दी हुई है। हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। जो प्रश्नोपनिषद का जो प्रश्न है उसमें और उसके उत्तर है वो लंबा विषय है। उसकी चर्चा मैं आज नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकूँगा, मैं उसके लिए सक्षम भी नहीं हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।